नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आखिर कितनी बार कितनी फजीहत करवाएंगे अरविंद केजरीवाल अपनी और अपनी पार्टी की। कई कई झूठ बोल जाते हैं वो एक सांस में, और उनके झूठ की पोल पट्टी दिल्ली हाई कोर्ट में हर रोज खुल रही है। एक तरफ वो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये लॉलीपॉप बेचते फिर रहे हैं दिल्ली वालों को कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या क्या रेवड़ियां उनको फ्री में दी, और अगर वो लोग चाहते हैं कि ये रेवड़ियां मिलना जारी रहे तो उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में हर हाल में आम आदमी पार्टी को ही वोट देना होगा, वरना अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो ये मुफ्त की रेवड़ियां मिलना बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट वो एक एक करके अरविंद केजरीवाल के इन दावों की पोल पट्टी खोलने में लगा है। अप्रैल के महीने में दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूलों की किस तरीके से इन सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्टेशनरी नहीं दी जा रही थी, पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं दी जा रही थी, यूनिफॉर्म के लिए पैसे तक उनके खातों में ट्रांसफर नहीं किए गए। इसको लेकर दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से ही फटकार पड़ी थी। और अब नया मामला जो है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार दिवालिया हो चुकी है, बैंकक्रप्ट हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो केंद्र सरकार से मदद लेने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? दिल्ली की आम जनता। और समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी जितनी भी रैलियां कर रहे हैं उसमें बार बार कहते हैं कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक तो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास मशीनरी है। वहां पर बाहर के देशों से लोग आते हैं ये देखने के लिए कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक ऑपरेट करते हैं। इस तरह के दावे करते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके इन दावों की हवा निकाल दी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि ये कितना अजीब है कि दिल्ली सरकार केंद्र की सहायता स्वीकार नहीं कर रही है, जबकि उसके पास अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कोई पैसा ही नहीं बचा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आपकी राय में अंतर हो सकता है, लेकिन इस मामले में आप सहायता लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? आपके अस्पतालों में कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है क्योंकि वास्तव में आपके पास उन्हें चलाने के लिए पैसे नहीं है। चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि आज आप नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए लेने से इनकार कर रहे हैं, और मैं हैरान हूं। कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास यानी कि दिल्ली की आतिशी सरकार के पास धन की कमी के चलते कई ऐसे अस्पताल हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि पैसा ही नहीं है दिल्ली की आतिशी सरकार के पास। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें आए दिन विधायकों द्वारा उनकी शिकायतों का कथित तौर पर समाधान नहीं किए जाने के बारे में याचिकाएं भी मिल रही हैं, जो अच्छा नहीं है। अब आप सोचिए, आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। अब समझने वाली बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से की गई ये टीका टिप्पणी बहुत दूर तक जाएगी, और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी ब्रांडिंग बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सुविधाओं के नाम पर करती आ रही है। वो बार बार ये राग अलापते हैं कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने शुरू करवाए। यहां समझने वाली बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की टीका टिप्पणी कि आपके पास अस्पतालों में मशीनें चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, जो अस्पताल बनाए जा रहे हैं उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, फिर भी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की मदद लेने को तैयार नहीं है। तो ये जो टीका टिप्पणी है दिल्ली हाई कोर्ट की, ये बहुत दूर तक जाएगी और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी अपनी ब्रांडिंग बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं और मुफ्त शिक्षा को लेकर ही करती है। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर है, बड़े बड़े डॉक्टर वहां पर बैठते हैं, दिल्ली के लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाता है कि सिसोदिया ने वर्ल्ड क्लास स्कूल खोल दिए हैं दिल्ली में, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है दिल्ली के स्कूलों का, जबकि दिल्ली के स्कूल किस तरह की जर्जर हालत में है उसको लेकर अप्रैल महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने ही उस वक्त की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी।
टूटे हुए बेंच हैं, टूटे हुए डेस्क हैं और गर्मी के मौसम में भी दिल्ली के बच्चे टीन की छत के नीचे बैठने को मजबूर थे। ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल सिसोदिया बना रहे हैं। और रही बात स्वास्थ्य सेवाओं की, तो अब अगर उसकी पोल पट्टी खुद दिल्ली हाईकोर्ट खोल रहा है तो आम आदमी पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट भावनाओं पर या राजनीति पर नहीं चलता है। हाई कोर्ट सबूतों पर चलता है। उनके पास ऐसे सबूत रखे गए हैं जिनसे पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की क्या जर्जर हालत है दिल्ली में। और दिल्ली बीजेपी के नेता कई बार दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर चुके हैं, लेकिन जब भी ये बात सामने आती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट तो राजनीति नहीं कर रहा है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट ये कह रहा है कि दिल्ली की आतिशी मारलेना सरकार दिवालिया हो चुकी है, तो वो सच में दिवालिया हो चुके हैं, क्योंकि खुद दिल्ली के वित्त सचिव ने दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मारलेना को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 7,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा हो रहा है इस बार दिल्ली सरकार के खजाने को। 31 साल में दिल्ली सरकार के खजाने की ऐसी बुरी हालत है और अगले 2 महीने में दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे दिल्ली सरकार के खजाने में मौजूद नहीं है। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए हैं, इसके बारे में तो कहा जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड ने जो 70,000 करोड़ का कर्ज लिया था, उस पैसे का इस्तेमाल मोहल्ला क्लिनिक में किया है आम आदमी पार्टी सरकार ने, फंड को डाइवर्ट किया है। आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में पीएम मोदी ने यह आरोप लगाया था पश्चिम बंगाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर कि इन्होंने आयुष्मान योजना को अपने अपने राज्यों में लागू नहीं किया और इससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि आयुष्मान योजना जो है केंद्र सरकार की, उसका लगातार विस्तार हो रहा है। इस साल से ये योजना जो है, इसका फायदा 70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों को भी मिलना शुरू हो गया है, लेकिन दिल्ली सरकार इसे लागू करने के बारे में नहीं सोचती है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले बीजेपी सांसदों ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया था कि देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू किया है, लेकिन दिल्ली सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने 2020-21 के बजट भाषण में ये ऐलान जरूर किया था कि वो इस योजना को दिल्ली में लागू करेंगे, लेकिन बाद में दिल्ली सरकार अपने वादे से मुकर गई। और ऐसे में बीजेपी सांसदों की तरफ से कोर्ट को ये जानकारी भी दी गई कि ये योजना जो है, इसे 60 और 40 के अनुपात में लागू किया जाता है, यानी कि 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा राज्य सरकार को देना होता है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है, इसलिए वो इसे दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक बार ट्वीट करके लिखा था कि आज तक उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला किसी भी राज्य में जिसने आयुष्मान योजना से फायदा उठाया हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो वहां पर इस योजना को भगवंत मान ने क्यों लागू किया है? और ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर यह आरोप भी लग रहा है कि शायद आयुष्मान योजना में जो 40% पैसा राज्य सरकार को देना है, वो पैसा भी दिल्ली की आतिशी मारलेना सरकार के पास नहीं है, इसीलिए वो इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की मदद लेने को तैयार नहीं है। और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बहुत ही हैरानी की बात है कि आपकी हालत खराब है, फिर भी आप केंद्र की सहायता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस मनमोहन ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं अदालत में खुलेआम कह रहा हूं कि आप दिवालिया हो चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राजनीतिक द्वेष के चलते दिल्ली सरकार ने अब तक अपने राज्य में केंद्र की कई योजनाओं को लागू नहीं होने दिया है। अब यहां मजेदार यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आयुष्मान योजना में करोड़ों का घोटाला हुआ है, इसलिए उस योजना को वो अपने राज्य यानी कि दिल्ली में लागू नहीं करना चाहते। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में जो करोड़ों के घोटाले हुए हैं फर्जी बिलों के नाम पर और फर्जी टेस्ट के नाम पर, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि मरीजों की संख्या के नाम पर इन क्लिनिक्स में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। डॉक्टरों ने कम मरीज देखने के बावजूद अधिक मरीजों के नाम पर फर्जी बिल बना दिए
उदाहरण के लिए एक डॉक्टर पर आरोप लगा था कि उसने एक दिन में 1000 से ज्यादा मरीज देखने का दावा किया था, जो व्यवहारिक रूप में संभव ही नहीं है। और फिर यही नहीं, फर्जी लैब टेस्ट के नाम पर भी घोटाला किया गया था, जिसमें निजी लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए कागजों पर फर्जी मरीजों के टेस्ट करवाने का आरोप लगा था मोहल्ला क्लिनिक्स पर। जांच में खुलासा हुआ था कि कई मरीजों के फर्जी या गलत मोबाइल नंबर दर्ज करके उनके नाम पर टेस्ट किए गए, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा। और जो पैसा इन फर्जी टेस्ट के नाम पर इन लैब्स तक पहुंचा, उसकी बंदरबाट आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के बीच में हुई। जांच में यह भी पाया गया कि कई मरीजों के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर 0 लिखा गया था, या एक जैसा मोबाइल नंबर कई मरीजों के नाम पर दर्ज था। और कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी हाजिरी लगाने का घोटाला भी सामने आया। वहां पर कई मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टरों ने अपनी हाजिरी प्री रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से दर्ज करवाई, जबकि वो वास्तव में क्लिनिक्स में मौजूद ही नहीं रहते थे। इस दौरान अनट्रेन्ड स्टाफ मरीजों को दवाइयां लिखता था और टेस्ट तक लिख देता था। फर्जी टेस्ट के आधार पर निजी लैब्स को भुगतान किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। ये मोहल्ला क्लिनिक की कहानी है। और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कहा जाता है कि ये जो फ्लैगशिप स्कीम है आम आदमी पार्टी सरकार की, जिसको लेकर वो हर दिन बड़े बड़े दावे करते हैं कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, विदेशों से मेहमान इन मोहल्ला क्लिनिक्स को देखने के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं। तो पहला सवाल तो अरविंद केजरीवाल से ही है। जब वो अंतरिम जमानत पर रिहा होकर बाहर आए थे, तो उन्होंने मैक्स अस्पताल में अपने टेस्ट क्यों करवाए थे? ये जो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, यहां पर अपने टेस्ट क्यों नहीं करवाए अरविंद केजरीवाल ने? और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए लंदन जाकर बैठे रहे। 7-8 महीने उन्होंने अपनी आंख का इलाज करवाने के नाम पर लंदन में गुजार दिए। क्या उनकी आंख का इलाज इन वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स में नहीं हो सकता था? और फिर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी का इलाज एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। उनकी पत्नी का इलाज क्या इन वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स में नहीं हो सकता? तो अपने लिए आम आदमी पार्टी के नेता बड़े बड़े निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को झांसा देते हैं कि उनको तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक्स में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल रही हैं, जबकि वहां की मशीनें भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ये बातें खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने कही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद खुलासा किया है कि आधी अधूरी कंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों की, और मशीनें बंद हैं, स्टाफ नदारद है, डॉक्टर काम पर आते ही नहीं है इन मोहल्ला क्लिनिक्स में। अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाता तो उन्हें बहुत मिर्ची लग जाती, लेकिन अब चूंकि ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी फंस गई है। अब आम आदमी पार्टी को बताना पड़ेगा कि आखिर किस लिए वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इतना शोर मचाते हैं। और यही नहीं, दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली और खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति का घोटाला भी आम आदमी पार्टी सरकार के नाम पर है। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी और निजी लैब्स में टेस्ट किए गए 43 नमूनों में से 10% से ज्यादा दवाएं गुणवत्ता मानकों पर सही नहीं उतरी थी। इनमें ऐसी दवाएं थी जो कि जीवन रक्षक और सामान्य उपचार में इस्तेमाल होती हैं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं वो दिल्ली वालों को दे रहे हैं। और इन दवाओं की जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। और जब मामला बहुत तूल पकड़ गया, तो दिल्ली सरकार की तरफ से खुद को बचाने के लिए यह दावा किया गया कि दवाएं खरीदने का काम तो केंद्र की एजेंसी करती है। आप सोचिए, जब खुद आम आदमी पार्टी के नेता फंस जाते हैं तो वो इस तरह का राग अलापने लगते हैं। चलिए मान लेते हैं कि दिल्ली की आतिशी सरकार दिवालिया नहीं हुई है, उनके पास बहुत पैसे हैं, तो फिर केंद्र सरकार से आतिशी मार्लेना सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों मांगा है? कहां खर्च करना है उनको ये पैसा? क्योंकि हाल ही में उन्होंने बुजुर्गों को भी एक लॉलीपॉप दिया है।
उनका कहना है कि बुजुर्गों की पेंशन जो काफी समय से रुकी पड़ी थी उसको वो फिर शुरू करने जा रहे हैं। 80,000 नए बुजुर्गों को जोड़ा गया है। 5.5 लाख के आसपास बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में होगी, उनको वो हर महीने 2,000 रुपए देंगे, और जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी उनको 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो ये ऐलान कैसे किए जा रहे हैं? इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या केंद्र से जो 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा गया है उस कर्ज में से वो बुजुर्गों को ये पेंशन देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा लॉलीपॉप दिल्ली की महिलाओं को भी दिया है। इसी साल जो बजट पेश किया था आतिशी मारलेना ने, उसमें ये ऐलान किया गया था कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में मिलेंगे। तो अभी तक उस योजना का ऐलान नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि उसके लिए भी पैसे की कमी पड़ रही हो और आतिशी मारलेना सोच रही हो कि 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिल जाए तो उसके बाद वो महिलाओं के खाते में भी कम से कम 1 या 2 महीने के लिए 1,000 रुपया डाल दें, ताकि महिलाओं के वोट भी आम आदमी पार्टी को मिल जाए। क्योंकि ये जितनी भी मुफ्त की रेवड़ियां आम आदमी पार्टी बांट रही है, इसका सीधा सीधा मकसद ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना है। तो ऐसे में कहा तो ये भी जा रहा है कि अब चुनाव लड़ने के पैसे भी आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, और ये जो 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा जा रहा है, इसमें से भी बहुत सारा पैसा अपनी पार्टी के खजाने की तरफ वो लोग चुनाव फंड के तौर पर डाइवर्ट करने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस 10,000 करोड़ के कर्ज पैकेज को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का रुख क्या रहता है। लेकिन इतना तय है कि आजकल आम आदमी पार्टी सरकार को किसी राजनीतिक दल से डर नहीं लग रहा है, उनको दिल्ली हाईकोर्ट से डर लग रहा है। क्योंकि पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने मुफ्त के रेवड़ी कल्चर पर भी टीका टिप्पणी की थी। तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे की तरफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगा हुआ है। और अब दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ही दिवालिया घोषित कर दिया है, क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है और इसका खामियाजा आम जनता ही भुगत रही है। तो अब सबसे ज्यादा डर आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से लग रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से जो टीका टिप्पणी आ रही है उनकी टाइमिंग बहुत खराब है। एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर है और दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले, दोनों ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना की नींद उड़ा रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।